7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जबलपुर जिले के मझौली अंतर्गत आने वाले ग्राम सिद्धेश्वर धाम बुडरई में 4 फरवरी से 8 फरवरी 2025 तक हो रही गौ कथा में चारों तरफ से गांव वासी पहुंच रहे हैं। वहीं 21 जोड़ों के साथ जजमान भी गौ कथा वाचन सुनने बैठे हुए हैं। हमारी मीडिया टीम ने शुक्रवार को पूज्य श्री आकर्षण जी महाराज से गौ कथा को लेकर जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गौ सेवा से हमारा सनातन वैदिक संस्कृति और हिंदू परिवार चला आ रहा है। हम सभी को आस्था, धर्म, धरा, धेनु गौ के संरक्षण संवर्धन हेतु पौराणिक अद्भुत विद्या शोध संस्थान द्वारा विशाल भूमि पूजन कार्यक्रम उमरिया बुडरई तह मझौली के अंतर्गत श्री सुधेश्वर धाम मंदिर सिद्ध पर्वत आश्रम में पूज्य स्वामी आकर्षण जी महाराज के सानिध्य में परम श्रद्धेय गोपाल मणि जी महाराज देहरादून उत्तराखंड 5 दिवसीय गौ कथा करने पहुंचे हैं। आज जिस तरह से हमारी गौ माता को कई तरह के कष्टों से देखना पड़ रहा है वे निंदनीय है। हमें मिलकर इनकी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर एकजुट होना चाहिए। जिस तरह से राज्य सरकारों ने हमारी गौ माता को पशु नाम दिया है उसे बदलकर गौ माता का नाम देना होगा। उसके लिए हम सभी ने एक संकल्प के साथ निकल पड़े हैं और प्रत्येक जिले नगर में चारों गौ माता सुरक्षा को लेकर कार्य करेंगे। वहीं हम सभी हिंदू धर्म समाज से हमारी मंशा है कथावाचन के बाद निशुल्क हड्डी जांच शिविर सहित आगामी 8 फरवरी को निशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाएगा। वहीं रविवार 9 फरवरी को विशाल भंडारे महाप्रसाद श्री सिद्धेश्वर धाम उमरिया बुडरई सिद्ध पर्वत आश्रम में वितरण किया जाएगा। पहली बार गौ कथा के जो साक्षी बने उन्हें सिद्ध पर्वत में सिद्धेश्वर भगवान की कृपा सुनिश्चित प्राप्त होगी। कथावाचक के दौरान कहा कि संपूर्ण क्षेत्र के सुख समृद्धि नशा मुक्ति श्री सिद्धेश्वर एवं गौ कृपा से खुशहाली की नींव श्री सिद्ध पर्वत आश्रम द्वारा रखी गई है, जिसके साक्षी स्वयं श्री सिद्ध आराधना महोत्सव में जुड़े हुए भक्त हैं। देखिए जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोहा की खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो गौ कथा है ये 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 5 दिवसीय गौ धेनु मानस है। यह सिद्धेश्वर धाम भक्त परिवार का जो ढेरहा उमरिया स्थित ये चारों चहुं ओर पहाड़ों से घिरा हुआ जो 2 नगर बसे हुए हैं, ये संपूर्ण मझौली तहसील इस कार्यक्रम में भाग लेती है। साथ ही यह कार्यक्रम जनवरी के माह में होता है हर वर्ष। किसी कारणोंवश ये इस वर्ष जनवरी मास में नहीं हो पाया तो इसलिए इसे फरवरी में रखा गया। हाँ, निरंतर यह इसका 4th वर्ष है। हर वर्ष इस समाज को जगाने के लिए, इस तहसील को जगाने के लिए, जिले को जगाने के लिए यह कार्यकर्ता, यह नगर कार्यकर्ता चला आ रहा है। ढेरा उमरिया और संपूर्ण आसपास के संपूर्ण हमारे भक्त परिवार के लोग, यह समाज के लोग, यह धर्म के लोग जितने भी हैं सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं, किसी प्रकार का कोई बड़ा और छोटा नहीं, सभी को समान भक्तों के रूप में आंक करके सेवा ली जाती है, तभी इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यही इस धेनु मानस ग्रंथ की और यही सिद्धेश्वर धाम की महिमा का वृतांत है। के लिए बहुत सारे मंत्र संसार में दिए गए हैं, पर सबसे बड़ा महामंत्र जो है वो गौ से ही हमें प्राप्त हुआ है। माँ, जब गौ माँ शब्द का उच्चारण करती है तो हमारे यह नाभि से ब्रह्म खिल उठता है, वह ब्रह्म कमल खिल उठता है। प्रश्न उठता है कि वेद में वह कमल रहता कहाँ है? हमारे शरीर के भीतर पुंडरीकाक्ष, वेद कहते पुंडरीकाक्ष कमल है और उसी पुंडरीकाक्ष कमल पर ये समस्त देवता वास करते हैं। तो जब गाय माता माँ कहती है, उस माँ से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। संसार भर के सारे मंत्र उसी माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं और उसी माँ में समाहित हो जाते हैं। इसलिए गौ माता का जो महामंत्र है वही माँ है और वही माँ संपूर्ण संसार की रक्षा करती है। ये गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या इसकी रूपरेखा किस प्रकार से किन आयोजकों द्वारा और कथावाचक कौन है, किस प्रकार से रूपरेखा है? इस गौ कथा के जो आयोजक हैं वह सिद्धेश्वर धाम भक्त परिवार और पौराणिक अद्भुत विद्या शोध संस्थान इस गौ कथा का आयोजन कर रही है। यह गौ कथा मंदिर जीर्णोद्धार हेतु हो रही है। मंदिर जीर्णोद्धार, पुराने मठ मंदिरों के संरक्षण संवर्धन के लिए पौराणिक विद्या अद्भुत विद्या शोध संस्थान और सिद्धेश्वर धाम भक्त परिवार कार्य कर रहा है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गौ कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह जो परिक्षेत्र है ये संपूर्ण वन्य
वनस्पतियों से, पहाड़ों से घिरा हुआ परिक्षेत्र है। पर आज की दृष्टि में सबसे ज़्यादा आवारा गौवंश इसी परिक्षेत्र में घूम भी रहे हैं। साथ ही हमें यह बात जाननी पड़ेगी कि हम राम और कृष्ण की बात करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं, प्रयागराज तीर्थ की बात करते हैं, अयोध्या मथुरा में मंदिरों को मुक्त कराने की बात करते हैं, पर हमने जिसके दूध को पीकर अपने बाल्यकाल से अपनी जवानी तक का सफ़र तय किया, उस गौ माता की रक्षा के लिए बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गौ पशु है, गौ पशु नहीं है। वेद कहते हैं गौ तो माता है, और हमारी बस माता नहीं है, विश्व की माता है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सभी ने उस गौ माता का दूध पिया है और अपने बच्चों को पिलाया है। तो फिर उसकी रक्षा क्यों नहीं हो रही है? यह बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह समाज के लिए है। हम समाज को देना क्या चाहते हैं? गौ यदि सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है। गौ यदि सुरक्षित है तो हमारी खेती सुरक्षित है। गौ यदि सुरक्षित है तो हमारी वनस्पतियां, हमारे पहाड़ सुरक्षित हैं। गौ साक्षात भारत माता है। वेद में भारत माता नाम का कोई चित्र वर्णन नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब भारत माता, जब पृथ्वी को कष्ट हुआ, भागवत में वर्णन आता है, पृथ्वी को कष्ट हुआ तो पृथ्वी ने ब्रह्मा अपने पुत्र को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उसने कहा कि मेरे ऊपर कष्ट है, आप अवतार लीजिए। तो रामचरितमानस की वो चौपाई आप याद कीजिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उसी पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो हम उस पृथ्वी की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। गौ की रक्षा भारत माता की रक्षा है, गौ की रक्षा राष्ट्र की रक्षा है। इसलिए धेनुमानस गौ कथा का निर्माण सिद्धेश्वर धाम भक्त परिवार ने किया है। राष्ट्र माता माँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर सिद्धाश्रम में सिद्ध बाबा के पावन सानिध्य में धेनुमानस के आधार पर गौ कथा का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जन जागरण आंदोलन भी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाय को माता का सम्मान प्राप्त है, लेकिन सरकारी विधान के अनुसार गाय को पशु की श्रेणी में रखा है। तो गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके और माता की श्रेणी में रखा जाए और पूरे देश के अंदर गौ माता के लिए एक ही कानून हो, सभी राज्यों में एक ही कानून हो, केंद्रीय कानून हो गौ हत्या पर। ये इस मांग को लेकर के यहाँ पर ये गौ कथा का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे आकर्षण महाराज जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में ये पवित्र कार्यक्रम चल रहा है। और हम पूरे देश के लोगों का आह्वान करते हैं कि हिंदुओं के माथे पर लगा हुआ ये जो कलंक है कि हम लोग जो हैं गौ हत्या का पाप हमारे माथे पर लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग ही सरकारों का चयन करते हैं, चुनते हैं, वोट देते हैं, लेकिन सरकारें गौ हत्या करके जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी वो पाप लगता है। तो अब हम सभी जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो उसी व्यक्ति को वोट दे जो गाय को माता का सम्मान देने की लिखित घोषणा करें और उसी का हम समर्थन करें। इस बात को भी हम कथा के माध्यम से सबको बताएं।